अमांडा बेटी उठ जाओ, सुबह हो गया है। मम्मा मैं अभी नहीं उठूंगी, मुझे थोड़ा देर और सोना है। तो बचपन में या फिर अभी के टाइम में भी जब तुम लोग थोड़े बड़े हो गए होगे, फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते होंगे कि ऐसा मत करो, ये गलत है, ये सही है। और बहुत सारे बच्चों को जब उनके पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं तब थोड़ा गुस्सा आता है उन्हें। तो आज की हमारी पोयम एक अमांडा नाम की छोटी सी बच्ची के बारे में है जो अपनी मदर के रोक टोक की वजह से काफ़ी परेशान रहती थी। इसलिए अमांडा ने अपने एक अलग ही इमेजिनेशन की वर्ल्ड बना लिया था, जिसे तुम लोग पोयम में ब्रैकेट्स के अंदर देख सकते हो। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक और इजी सा पोयम जिसका टाइटल है अमांडा, और इसे लिखने का कष्ट किया है रॉबिन कैलिन ने। सो अगर तुम लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेते हो ना, तो ये तुम्हारे भाई की गारंटी कि इस पोयम से कोई भी क्वेश्चन आता है तुम्हारे बोर्ड्स में तो तुम लोग कोई भी क्वेश्चन को इजीली लिख के आ सकते हो, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। So let's get started। तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, डोंट बाइट योर नील्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप योर स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो यहाँ पे अमांडा की मदर अमांडा को कह रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है, अमांडा अपने नाखूनों को दांतों से मत चबाओ, अपने जो शोल्डर है उसे ऊंचा करके मत बैठो अमांडा, स्टॉप द स्लाउचिंग, मतलब अमांडा तुम अच्छे से ढंग से चलो और एकदम स्ट्रेट बैठो। तो अब जैसे ही अमांडा ये सब इंस्ट्रक्शंस को सुनती अपने मॉम से, तो वो अपने इमेजिनेशन की वर्ल्ड में चली जाती है और सोचती है, There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब इसका क्या मतलब है? काश एक बड़ी सी एमरल्ड मतलब ग्रीन कलर की सी होती जिसकी सोल इनहेबिटेंट मैं होती, मतलब मैं उस समुद्र में अकेली होती एक मरमेड के जैसे, और ब्लिसफुली यानी मज़े से खुशी खुशी उस सी में घूमते रहती। तो अब हमारा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट होता है। चलो सेकंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब यहाँ पे फिर से अमांडा की मदर अमांडा को इंस्ट्रक्शन दे रही है, अमांडा क्या तुमने अपने होमवर्क को कंप्लीट किया, अमांडा क्या तुमने अपने रूम को साफ कर लिया, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम अपने शूज को साफ कर लो अमांडा, क्या तुमने अभी तक अपने शूज को साफ नहीं किया अमांडा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए कि अमांडा की मॉम ने अमांडा को क्या कहा। फिर से अब अमांडा अपनी सपनों की दुनिया में चली जाती है और इस बार क्या सोचती है, चलिए जानते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड पेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब फिर से अमांडा सोच रही है, काश मैं एक ऑर्फन मतलब अनाथ होती, काश मेरा कोई नहीं होता, मैं अकेले ही सड़कों में घूमते रहती और रास्ते में जो मिट्टी है उससे अपने नंगे पैरों से खेलते रहती, साइलेंस गोल्ड के जैसे है और फ्रीडम बहुत स्वीट होता है। तो देखो अमांडा की मदर जब उससे कुछ भी कहती थी ना, तो वो चिड़चिड़ी में ये सब सोचने लगती थी कि काश मैं अनाथ होती वगैरह वगैरह। समझ गए यहाँ तक। अब चलो बढ़ते हैं हम लोग थर्ड स्टैंजा की तरफ। डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब फिर से अमांडा की मदर अमांडा को कह रही है, अमांडा चॉकलेट मत खाओ, तुम भूल गई, तुम्हें याद नहीं है कि चॉकलेट खाने से तुम्हारे एक्ने यानी पिंपल्स आते हैं, क्या तुम मेरे तरफ देख के मुझसे बात करोगी अमांडा। अमांडा की मदर ये सब अब अमांडा को कहती है, ठीक है। अब फिर से अमांडा सपनों की दुनिया में चली जाती है और सोचती है, आई एम रपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब यहाँ पे वो सोच रही है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि रपंजल आखिर कौन थी। रपंजल एक फेरी टेल प्रिंसेस थी जिसकी मैजिकल हेयर होते हैं जो बहुत
बहुत ही लंबे हो सकते थे, उसके अकॉर्डिंग रपंजल को एक बहुत ही ऊंचे टावर में कैद कर दिया जाता है। लेकिन रपंजल अपने हेयर्स के थ्रू टावर से कभी भी नीचे उतर जाती थी एंड किसी को भी रूम में बुला लेती थी। तो अब अमांडा सोचती है, काश मैं रपंजल होती, उस टावर में अकेले बिना कोई डिस्टरबेंस के रहती और मैं तो अपने लॉन्ग हेयर्स को रूम के बाहर कभी नहीं निकालती। अब हमारा लास्ट स्टैंजा है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब यहाँ पे फिर से अमांडा की मदर अमांडा को कहती है, मेरे से नाराज होना बंद करो अमांडा, तुम बहुत ही ज़्यादा मूडी हो अमांडा। कोई भी जो घर में आएगा भी वो सोचेगा कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटा है, स्कोल्ड किया है, तो ऐसा क्यों कर रही हो अमांडा तुम। सो गाइस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फुल चैप्टर। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब जरूर करना। सो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading